हेलो ट्वेल्थ महाराष्ट्र, हाउ आर यू? वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश युवक भारती। आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, आप सभी को पता है ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम कर रहे हैं समरी सारे चैप्टर्स की। देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आज का चैप्टर रहेगा वो काफी महत्वपूर्ण है। दैट इज नोन एज अ न्यू ड्रेस। यस, न्यू ड्रेस के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली ये ड्रेस के बारे में क्या है, मतलब ड्रेस के बारे में एक चैप्टर है या और कुछ है। जानेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। जो हमारी एक जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, वो किस तरह से ड्रेस के बारे में कॉन्शियस है, उसकी इमोशन को समझेंगे, उसके बिहेवियर को यहाँ पे समझने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो लेट टॉक अबाउट हियर दिस पर्टिकुलर चैप्टर की यहाँ पे किस तरह से इनविटेशन टू पार्टी मिलता है हमारे काइंड ऑफ मेबल को। ओके एंड फिर उसके दिमाग में डाउट क्रिएट हो जाता है कि क्या मैं इस पार्टी में क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। एंड फिर हम देखेंगे मेबल्स की पास्ट के बारे में कि वो इतना वरी क्यों है, वो इतनी चिंता क्यों कर रही है खुद के ड्रेस के बारे में, ऑल दोस थिंग्स। एंड लेट्स टॉक अबाउट हियर कि द कॉजेस ऑफ मेबल इनसिक्योरिटी क्या है, मतलब वो इतनी इनसिक्योर क्यों है, इतनी चिंता वो क्यों कर रही है। दैट आल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फ्लाई इन द सॉसर भी देखेंगे। द मेबल्स नीड फॉर वैलिडेशन, तो वो वैलिडेशन क्यों चाहती है दूसरों से कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूं या नहीं हूं। ओके एंड द एलो डॉट भी देखेंगे इन द लास्ट। एंड विल टॉक अबाउट हियर कि मेबल फिर क्या रिजोल्यूशन बनाती है अपनी लाइफ के बारे में। एंड फिर कंक्लूजन है। उसके बाद आप सभी को पता है कि हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। लेट्स टॉक अबाउट हियर कि ये स्टोरी है मेबल की, मेबल वॉरिंग एंड हर येलो ड्रेस के बारे में। एंड यहाँ पे इनविटेशन उसे मिलता है पार्टी से। इनविटेशन जो मिलता है मिसेस डालोवी के पैलेस में जाने के लिए। एंड बट हर डाउट है कि भाई मैं जो ड्रेस यहाँ पे जो पहनूंगी वो शायद वो ठीक होगा नहीं होगा। वो एंक्शियस हो जाती है। एंड राइटर हमें ये बताता है कि ये कॉन्शियसनेस जो होता है हमारे माइंड के अंदर, ये अलाउ करता है पीप इनटू आर मेबल्स माइंड कि मेबल किस तरह सोचती है। ये राइटर हमें अभी बताता है एक ड्रेस जो है, एक पार्टी जो है, उसमें जाने के लिए लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या मुझे बुरा भला कहेंगे या मेरे बारे में बुरा भला सोचेंगे, ये दिमाग में आ जाता है। इसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट हियर। बात करते हैं। इनविटेशन उसे मिलता है मिसेस कैरिसा डॉलोवी की तरफ से। मेबल पार्टी अटेंड के लिए जाती है। वो काफी घंटे उसमें बिता दी कि कौन सा ड्रेस पहनूं क्या नहीं पहनूं। एंड मच आफ्टर डिस्कशन वो डिसाइड करती है कि मैं येलो ड्रेस यहाँ पे क्या करूंगी, सिलेक्ट यहाँ पे कर लिया। लेकिन एज सुन एज वो जब पार्टी में एंटर करती है, उसके सेल्फ डाउट आ जाते हैं कि क्या मैं ठीक लग रही हूँ, क्या ये ठीक से ड्रेस मैंने पहना है, क्या ये ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एंड दैट शी कीप्स वंडरिंग वेदर और नॉट शी लुक्स गुड और नॉट, क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ। ये डाउट हमेशा उसके दिमाग में आता है जब से वो पार्टी में एंटर कर रही है। मेबल बिलीव करती है कि जो ना मुझे फैशनेबल होना चाहिए इन लंदन सोसाइटी। एंड अगर फैशनेबल होना है तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास ज्यादा पैसे होने की जरूरत है, पैसा होगा तो मैं जाके फैशनेबल होंगी, नहीं तो फिर ये जो नॉर्मल मैंने जो ड्रेस पहना एलोड वाला ड्रेस वो ठीक नहीं है। शी बिलीव्स दैट कैन नेवर बी फैशनेबल। सो उसके पास पैसे नहीं है तो वो कभी फैशनेबल बन ही नहीं पाएंगी। ओके सो ये जो है एज सुन एज जब वो एंटर करती है मिसेस डालोवी की पार्टी में, ओके उसके हाउस में, सो शी मीट्स मिसेस बर्नेट। ओके तो यहां पे मेबल इंटरप्रेट द लुक ऑन हर फेस टू बी लुक अ डिसअप्रूवल ऑफ द मेबल्स ड्रेस। तो वो डेफिनेटली वहां पे बताती है कि मेबल का ड्रेस अच्छा नहीं है, ऐसा उसे लगता है। लेकिन अब इसके बाद होता क्या है कि मेबल का कॉन्फिडेंस मतलब शेकर हो जाता है, काफी डर जाता है। एंड व्हाट हैपेंड, एंड ऑन बीइंग ग्रीटेड बाय द होस्ट ऑफ द पार्टी, मेबल ग्रोज मोर सस्पिशियस हो जाती है कि उसने मुझे ड्रेस जो लिया ना, वो क्या ये ड्रेस सही लिया है या नहीं लिया। फाइनली वो क्या करती है, मिरर में देखती है दैट मेबल लुक्स अनफैशनेबल एंड दैट हर ड्रेस इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो अब उसके दिमाग में तो फिर और गड़बड़ हो जाती है। मतलब पहले ही वो ऑन्शियस है, पहले ही वो थोड़ी सी टेंशन में है, तो वरिंग सो मच अबाउट द ड्रेस सिम्स काइंड ऑफ मैटर खराब कर देता है। एंड कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि उसके जो थॉट्स है वो पीछे चलने लगते हैं उसकी लाइफ में। जिस तरह की वो इंसान अभी है, जिस तरह की थॉट्स वो अभी कर रही हैं, जरा पास में जाती हैं वो और सोचती है कि मेरी लाइफ कैसी थी, क्या थी और ये क्या हुआ है। ओके मेबल्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो आता है, जो एक्सेसिव जो सेल्फ कॉन्शियस है कि मैं कैसे दिख रही हूँ, क्या मैं ठीक हुआ नहीं हूँ, ये हमें बताता है कि उसकी चाइल्डहुड में वो कैसी रही है। जरा बात करते हैं। मनी हैड बीन ऑलवेज, जैसे गरीबी में उसने ये दिन निकाले हैं, ये आपको बात समझनी है यहाँ पे। एंड फैमिली काफी स्ट्रगल करती थी उस टाइम पे उसकी कि 2 टाइम का खाना भी उसे नसीब नहीं होता था। सो बिकॉज ऑफ दैट अ सीरीज ऑफ मिसफॉर्चून रही है उसकी लाइफ में। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेबल हैड नेवर बीन हैड एक्सेस टू द हाई फैशनेबल क्लोथ्स। तो इसीलिए वो जब भी क्लोथ ऐसे पहनती है थोड़ा सा एक एंशियसनेस उसके दिमाग में हमेशा रहता है। तो देखो यहाँ पे बात करेंगे, मेबल्स जो मैरिड लाइफ है हैड नॉट मेड थिंग्स एनी बेटर। उसकी जो शादी होने के बाद भी वो एक स्मॉल हाउस में रहती है हस्बैंड के साथ, हुबर्ट के साथ। एंड उसके जो 2 बच्चे हैं, दे हैव मेड्स एज वेल बट कैन ओनली अफोर्ड मिनिमम फूड ही वो अफोर्ड यहाँ पे कर पाते हैं। तो इस तरह की उसकी जो लाइफ थी और अभी है। बात करते हैं ये इनसिक्योरिटी उसकी क्यों है, क्योंकि मेबल्स जो मॉडेस्ट फैमिली बैकग्राउंड है, एकदम एकदम
छोटी सी फैमिली है, यू नो, उनके इसमें इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम बड़े लोगों की तरह नहीं बिहेव कर रहे हैं, बड़े लोगों की तरह हमारे पास जमीन नहीं है, काइंड ऑफ कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है। एंड हाउएवर वो से अवेयर है फैक्ट कि ओपिनियंस ऑफ द अदर्स और देयर अप्रूवल शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, लेकिन स्टिल डिस्पाइट उसे पता है शी लैक्स कन्विक्शन, शी फेल्स टू फ्री हरसेल्फ फ्रॉम द इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स। And this is because, my dear, she has deeply ingrained the class differences that mark certain people as superior to others. तो इसलिए वो सोचती है, उसी की वजह से वो ये दिमाग में मान लेती है कि मुझसे भी काफी सुपीरियर पीपल है, जो काफी अच्छा ड्रेस पहनते हैं, अच्छी गाड़ी में आते हैं, एंड वो काफी सुपीरियर हैं। तो ये दोस्तों को बताओ कि वो ट्राई करती है कि मैं फिट हो जाऊं इस हाई क्लास में डेवलपी जैसे, बट वो फेल मिजरेबली हियर, वो फेल हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट इनसिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ दैट इमोशंस एंड ऑल दोस थिंग्स। अब जरा बात यहां पे करते हैं कि फ्लाई इन द सॉसर क्या है। तो मेबल लाइकन्स अ कंडीशन, ओके, टू दैट द फ्लाई ट्रैप्ड, ओके, जो फ्लाई है वो ट्रैप हो जाता है सॉसर में। As much as he detests this image, it is stuck in her mind कि मैं जो है अपने ही विचारों में यहाँ पे घुट रही हूँ, मैं अपने ही विचारों से खुद का कॉन्फिडेंस क्या कर रही, लो कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ द माई पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड स्टिल वॉट एवर द इमेज जो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। And she remembers having read somewhere the image of fly trying to crawl over the edge of a saucer now seems like her own situation. उस fly की तरह मेरी सूचना हो चुकी है कि मैं मेरे पास मैं lack of self worth. She pictures herself कि मैं पुअर हूं, मैं अच्छी तरह से नहीं जी पाती, मैं एक इस तरह की kind of party seem to her dragon flies एंड बटरफ्लाइज और ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स जो है वो उसकी तरह अब वो क्या यहाँ पे खुद को फील कर रही है कि मैं इसमें अब फिट नहीं हूं, इस सोसाइटी में मैं फिट नहीं हो पा रही हूं। ये सारी इनसिक्योरिटी उसे है। एंड जरा बात यहाँ पे करेंगे इस और चीज के बारे में कि मेबल्स नीड फॉर वैलिडेशन। सो वो चाहती है कि बाकी लोग मुझे कुछ ना कुछ अच्छा कहे, दैट्स व्हाई मेरा कॉन्फिडेंस आगे जाए। तो ड्रेस्ड इन अ पेल येलो सिल्क ड्रेस, तो वहां पे मेबल ग्रोज हाईली अनश्योर कि उसे लगता है कि लोग मुझे मॉक करेंगे, लोग मुझे कुछ कहेंगे, लोग मेरे साथ अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे। तो वो चाहती है कि गेटिंग अ कॉम्प्लीमेंट और अ वैलिडेशन वो चाहती है लोगों की तरफ से। तो जो उसकी एंग्जाइटीज है आर फर्दर हाइटन, एकदम उसे टेंशन आने लगता है, लाइक अ गेस्ट बाय द गेस्ट, लाइक चार्ल्स बर्च, रोज शॉस, ओके, चार्ल्स गेट की तरह उसे काइंड ऑफ टेंशन आता है काफी, मतलब जो ये काफी बड़े गेस्ट वगैरह है। लेकिन यहाँ पे जो रोज शॉज वर्ड्स जो है उसे प्रेज करते हैं। प्रेज क्या करते हैं? सेम प्रिटेंड्स टू मेबल लाइक तुम अच्छी दिख रही हो। ऑल प्रेज उसे लगता है कि वो शॉ तो उसे प्रेज कर रही है, लेकिन एवरी कॉम्प्लीमेंट जो उसे लगता है ना कि उसे लगता है डिसमिस बाय हर कि नहीं यार ये ना ऐसे ही मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, पोलाइटनेस से बात कर रहे, लेकिन स्टिल ये काइंड ऑफ मजाक ही होगा, ये अच्छा बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दैट काइंड ऑफ रिमार्क वाज ट्रू। ओके, अब बात करते हैं ये जो चार्ल्स बर्ट है एंड द रोज शॉ engaged in a conversation and Mabel assumed that they are making fun of her yellow dress, लेकिन असल में जो शॉ है उसकी तारीफ कर रही थी कि तुमने ये तो ड्रेस अच्छा पहना है, काफी अच्छा ड्रेस है। She further consulted by the Mrs. Holman who approaches her but talks only of her children's ailments, my dear। तो उसकी तारीफ यहाँ पे हो ही नहीं रही है उसे लग रहा है। तो अब यहाँ पे हो क्या जाता है, तो येलो डॉट आ जाता है कि सीटेड अनइजीली ऑन अ ब्लू सोफा मार्बल सीज हर रिफ्लेक्शन, उसकी रिफ्लेक्शन वो देखती है मिरर में और सोचती है कि वो सिर्फ एक येलो डॉट की तरह दिख रही है। एंड ये रिजल्ट जो है ना हो जाता है अब्सेंस ऑफ रिगार्ड ऑफ हर सेल्फ, एंड उसे लगता है कि मैं वर्थ नहीं हूं, मैं सिर्फ एक डॉट की तरह इस पर्टिकुलर पार्टी में हूं एंड इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इनविटेशन में हूं। सो वो शी एक्चुअली डिमिनिश्ड हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर बाय सिंबलाइजेस कि इनकम्पिटेंट है, वो इनकम्पिटेंट है, वर्थलेस पीपल है, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। एंड वो कंटिन्यूसली ओवरथिंक करती है, सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में वो सारी चीजें चल रही हैं, डाउट वो खुद के ऊपर ले रही है। एंड शी बिगन टू कंसिडर हरसेल्फ इंफीरियर है, मतलब मुझ में कुछ अच्छी चीज है ही नहीं बाकी लोगों के मुकाबले। ओके, एंड शी बिलीव्स दैट शी इज एन अनसैटिस्फैक्टरी मदर एंड वॉबली वाइफ। वो एक अच्छी मां नहीं है, वो एक अच्छी पत्नी भी नहीं है। ये इस तरह के डाउट अब उसके दिमाग में आ रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट उसकी सिचुएशन अब थोड़ी और वर्स हो जाती है। जरा बात है पे करेंगे तो मेबल्स रिजोल्यूशन। तो अब वो सिचुएशन वर्स होने के बाद उसे एक मन में इच्छा आती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस सारी चीजों को कैसे निकाल सकती हूँ। द काइंड ऑफ रिजोल्यूशन शी एक्चुअली मेकिंग ओवर हियर कि क्या बात करती है आफ्टर द चेन ऑफ कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, ट्रबल आती है। वो चाहती है कि अब मैं रिजॉल्व करूंगी और एक चेंज पर्सन बनूंगी एंड ट्रांसफॉर्म करूंगी मेरी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनने के लिए। बट वेरी सून
The determination fades away and wrapped in her old Chinese cloak, Mabel wearing leaves the party wherever, वो पार्टी को ऐसे जल्दी छोड़ के चली जाती है। तो हमें इससे ये सीखने को मिलता है, पार्टी छोड़ के चली जाती है एंड स्टिल मेबल के इस पर्टिकुलर चैप्टर से, इस न्यू ड्रेस के चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है, यू नो, मेबल जो इनसिक्योरिटीज है द स्टेम एज मच फ्रॉम हर सेल्फ कॉन्शियसनेस, फ्रॉम हर लो सोशल स्टैंडिंग, जो वो लो सोशल यू नो सेक्टर से आती है, जहाँ पे लो इनकम है, उन्होंने काफी यू नो स्ट्रगल किया है, तो कॉन्फिडेंस काफी लो उनका रहा है। शी कॉन्स्टेंटली फील्स आउट ऑफ प्लेस ड्यूरिंग पार्टीज बट कीप्स अटेम्प्टिंग टू फिट इन। She leads an unsatisfactory life at home and considers herself worthless, my dear. So this is the woman trapped in the modern dilemma of identity. एक डिलेमा में फंस चुकी है, एक इमेज में वो फंस चुकी है, एंड इसीलिए वो जो ड्वेल सो मच ऑन हर ड्रेस, वो ड्रेस के ऊपर काफी यू नो विचार करती है, सोचती है, एंड उसी की वजह से जो वो खुद को ही डाउट देती है एंड खुद के बारे में काफी क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट करती है। एंड दस मेबल वॉरिंग इज एन अनफॉर्चुनेट फिगर who is the victim of her obsessive thoughts, my dear, and because of that उसे काफी ज्यादा नुकसान खुद की लाइफ को पहुंचाती हैं। This is the particular chapter is about the Mabel and insecurities that we have in the world, and she desperately tries to elevate herself. वो ट्राई करती है कि मैं आगे जाऊं, जो सोशल स्टैंडिंग है उससे भी आगे जाऊं, बट वो फेल हो जाती है। शी इज एलियनेटेड, वो खुद को अकेला महसूस करती है, लोनली महसूस करती है। वो इज अ विक्टिम ऑफ हर ओन थॉट्स बिकॉज एंड ऑफ द क्लास डिफरेंसेस जहां से वो बिलोंग करती है। वो ट्राई करती है उससे बाहर आना, लेकिन हो नहीं पाती, एक पर्टिकुलर इमेज में वो अटक जाती है। द स्टोरीज अबाउट दैट, वो पार्टी छोड़ के चले जाती है। इस पर्टिकुलर चैप्टर से हमें राइटर काफी चीजें बताने की कोशिश यहाँ पे करता है। बातें पे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि यू नो नरेट इन योर वर्ड्स द पिक्चर इमेजिन बाय द मेबल as she thinks herself in the party as a fly at the edge of the saucer। आपकी भाषा में आपको बताना है कि एक्चुअली किस तरह से मेबल सोच रही थी इस बारे में, जरा बात यहाँ पे करेंगे। मेबल टोल्ड हर से, उसने खुद को बताया कि भाई मैं, okay, she and everyone else were flies trying to crawl over the edge of saucer, and she could then you know picture a saucer of milk and flies trying to crawl out of the saucer with their wings stuck together। तो वो बाहर नहीं आ पा रही है खुद के विचारों से, इस सोशल कंडीशन से, इन सारी सिचुएशन से वो अटक चुकी है वहां पे। एंड however no matter how hard she try करेंगी, she could not picture the other people as flies। एक उलझन में फंस चुकी है। Even her imagination, the other people appeared as beautiful insects, while she alone looked like a fly dragging herself off this saucer, my dear। एक इमेज वहां पे बन चुकी उसकी। मेबल इज थिंकिंग टू मच ऑफ हर ड्रेस, ओके, उसके वो ड्रेस के बारे में काफी सोचती है। प्रपोज 5 सेंटेंसेस सपोर्टिंग द अबो स्टेटमेंट। तो ये कौन से सेंटेंसेस है पर्टिकुलर चैप्टर जो बात यहाँ पे करते हैं। पहला तो है शी कुड नॉट फेस द होल हॉरर, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पैराग्राफ में ये पर्टिकुलर मिल जाएगा। आई फील लाइक यू नो सम डाउडी, okay, just repeat, horribly dingy old fly। She faced herself you know straight in the glass, she pecked at her you know left shoulder, she issued out into the room, ये वाला भी है। It is so old fashioned, ये वाला भी स्टेटमेंट बात करता है कि उसके ड्रेस के बारे में। But Hirani, but in 5 वाला पॉइंट, 5th वाला, her yellow dress tonight, okay, she could not wring out one drop more and she wanted it all for herself। And it seemed to her that you know the yellow dress was penance which she had deserved। ये वाली चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। करते नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे। Do you appreciate Mabel's tendency to deciding her own value from the comments given by others? Explain your views, my dear। Okay? क्या आप मेबल की जो टेंडेंसी है डिसाइडिंग हर ओन वैल्यू, क्या आप उससे यू नो मतलब डू यू अप्रिशिएट, आप उसे अप्रिशिएट करते हो? आपके व्यूज क्या है इसके बारे में? ये आपका यू नो पर्सनल ओपिनियन है, ये चेंज हो सकता है। You can just you know take the screenshot or you can just read this particular one। no you do not, तो आप इसके बारे में अपना ओपिनियन लिखिए, ये मेरा ओपिनियन मैंने यहाँ पे लिखा है। You can also get your own opinion, so read this one and take the screenshot as well as you know it matters a lot for all of you। मैं जरा साइड में हो जाता हूँ, this will you know help you to take the screenshot। okay, आप इसका आंसर लिख सकते हो। okay, चलो the next one। ग्रामर क्वेश्चन है, राइट द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ड्रेस बाय फिलिंग एप्रोप्रिएट लेटर्स इन द ब्लैंक। तो ड्रेस के लिए एक क्या यहाँ पे वर्ड हो सकता है? तो डबल टी और आर है, तो इनके बीच में क्या वर्ड आ सकता है? या इट इज अटायर, या इट्स नथिंग बट द अटायर। ओके,
हटाया। ओके, चलते आगे बात करेंगे। यूज अ सेंटेंस, यूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट एंड रीराइट द सेंटेंस माय डियर। तो आपको शी डैश डैश द ओल्ड फैशन बुक ऑफ हर मदर अ फ्यू मंथ्स बैक, तो क्या वो शी टेक, शी टेक्स, शी टुक, शी हैड टेकन। ओके, फ्यू मंथ्स बैक आपको बताया यहाँ पे, तो ये पास्ट वाला है, तो पास्ट वाला यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या टेक टेक्स आएगा, या टुक आएगा, हैड टेकन आएगा, या शी हैड टेकन, बिकॉज फ्यू मंथ्स बैक है ना, ये पास्ट वाला सेंटेंस था, तो ऑब्वियसली यू नीड टू यूज हियर द हैड टेकन। ये लॉजिक वाली बात है। ओके, गो टू द नेक्स्ट। पीपल डैश डैश वॉक ऑन द ग्रास, तो क्या यहाँ पे आपको मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है। आप सभी को तो मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। चलो गो हेड। पीपल डैश डैश वॉक ऑन द ग्रीन, पीपल शुड नॉट वॉक ऑन द ग्रास माय डियर, तो यहाँ पे शुड नॉट आपका आ गया, शुड नॉट। ओके कूल, नेक्स्ट बात करेंगे। Conchology means the scientific study or the collection of modules, okay, mollusk shell. Refer to the dictionary and find out the meaning of, okay, archaeology. तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, डू इट ऑन योर सेल्फ। ये मेरी तरफ से आपको आपको आंसर दिख जाएगा, कोई बात है नहीं है, लेकिन स्टिल। तो वी हैव सीन हियर द चैप्टर, वी हैव सीन द न्यू ड्रेस, एंड हमने यहाँ पे बात भी करी कि ये न्यू ड्रेस से हमसे क्या सीखने को मिलता है, मेवल के बारे में, उनकी इनसिक्योरिटी के बारे में, उसके पास्ट के बारे में, वो क्या सोचती है उसके बारे में। तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आंसर्स है, दैट वी आल्सो सीन हियर। सो ये इसको एक बार रीड करना, रिवाइज करना, इसके जो क्वेश्चंस है उसको राइट अप करना, एंड तभी जाके आपको ये चैप्टर पूरा समझेगा। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड हियर फॉर द इंग्लिश युवक भारती 12th स्टँडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। तुम्हाला हे कळलं असेल की आज आपण काय इथे चॅप्टर बघितला। सो भेटूया पुढच्या सेशन मध्ये, मिळते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।